हाय गाइस, कैसे हैं आप लोग। द मेजर प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज। नो गाइस, जब भी इस तरह से क्वेश्चन आते हैं जिसमें नंबर ऑफ रिएक्टेंट्स दिए हुए होते हैं और रिएजेंट्स दिए हुए होते हैं, तो उन्हें हमें किस तरह से प्रोसीड करना चाहिए। गाइस, किसी क्वेश्चन को करने के लिए मुझे दो तरीके होते हैं। जब मुझे उस क्वेश्चन के बारे में पता होता है और शॉर्टकट्स कुछ डायरेक्ट प्रोडक्ट लिखने आते हैं, और दूसरा जब मुझे डायरेक्ट तो नहीं आता लेकिन मुझे कुछ स्टेप्स आते हैं जिससे मैं प्रोडक्ट की तरफ ऑप्शंस देख के बेटर प्रोडक्ट की तरफ प्रोसीड कर सकता हूँ, राइट। हम इस क्वेश्चन में मैं दोनों मेथड आपको बताऊंगा। एक जब मुझे पता है कि जब मैं पहचान गया हूँ कि रिएक्शन ये किस टाइप की है, और एक दूसरी। सबसे पहले मैं एक डायरेक्ट प्रोडक्ट लिखना बताऊंगा, ओके। तो वो देखते हैं। नाउ गाइज, NaNO2 प्लस HCl के साथ रिएक्शन कराइए एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड। किसकी? एक कंपाउंड की जिसमें दो ग्रुप्स हैं NH2 एंड OH। नाउ गाइज, NaNO2 प्लस HCl मुझे पता है। डाइसोटाइजेशन का ये पार्ट है। डाइसोटाइजेशन क्या है? जिसमें NaNO2 प्लस HCl रिएक्ट करके HNO2 बनाते हैं, राइट, प्लस NaCl। नाउ मेन जो डाइसोटाइजेशन का पार्ट क्या है गाइज, जब भी कोई अमीन, फॉर एग्जांपल इन दिस केस एरोमेटिक जो पार्ट है, जब भी किसी मेरा HNO2 के साथ रिएक्ट करता है, राइट, तो वाटर निकाल देता है और कुछ इस टाइप का कंपाउंड बना देता है, N डबल बॉन्ड N एंड OH। नाउ जो है नाइट्रोजन पे लोन पेयर है, क्योंकि 3 बाउंड्री है, ये रीअरेंज होता है और ये निकल जाता है। मुझे कंपाउंड क्या मिलता है? कुछ इस तरह से, एंड यहाँ पे प्लस चार्ज आता है क्योंकि वैलेंसी एक्सटेंड हो गई, राइट। इस पे ओवरऑल चार्ज और सॉल्ट, ये Cl नेगेटिव लिख सकते हैं NaCl का। नाउ इस कंपाउंड को हम बोलते हैं गाइज डाइएजोनियम सॉल्ट या डाइएजोनियम कंपाउंड, एंड इन दिस केस वी कैन से कि डाइएजोनियम क्लोराइड। तो गाइज ये तो मेरा रहा फर्स्ट पार्ट, ओके। सो फर्स्ट जब रिएक्शन हुई तो मैं इसका कुछ इस टाइप से प्रोडक्ट लिख सकता हूँ। NH2 से डाइएजोनियम सॉल्ट बन गया मेरा, जिसमें मेरे N ट्रिपल एंड और इस एंड पर पॉजिटिव साइन हुआ। नाउ जो सेकंड पार्ट है मेरा, उस पर कोई इफेक्ट नहीं हुआ। इसकी रिएक्शन कराई गाइज अब हमने एक्वस NaOH के साथ। एक्वस NaOH को लिखने का मतलब है OH नेगेटिव NaOH प्लस इन वाटर H2O, यानी एसिडिक H बोल सकते हैं जिसमें हम, या लोन पेयर भी यूज हो सकते हैं। लेट्स सी हाउ इट विल प्रोसीड। सबसे पहले अगर आपको ये रिएक्शन जानते हैं तो मैंने एक रिएक्शन बताई थी गाइज, एजोडाई फॉर्मेशन। बेसिकली गाइज ये फिनॉल ऑरेंज की रिएक्शन है। उसमें होता क्या है कि मेरी जब फिनॉल के साथ डाई एजोनियम सॉल्ट की रिएक्शन होती है, राइट, तो वो एक एजो लिंकेज क्रिएट कर देता है इस कंपाउंड और इसमें, और मेरा कंपाउंड सपोज किस तरह बन जाता है, जैसे यहाँ पे ये जो N है इधर, ये ट्रिपल बॉन्ड डबल बॉन्ड बन जाता है, ये N ये, एंड पूरी रिंग इस तरह से जुड़ जाती है। सिमिलरली अगर मुझे आंसर लिखना आता है तो मैं देख सकता हूँ कि जो इसका 1 2 3rd पोजीशन है, ओके, ऑर्थो मेटा पैरा पोजीशन पे N जुड़ता है, हमारा एल्जो लिंकेज क्रिएट होती है। सिमिलरली इसका ऑर्थो मेटा पैरा पोजीशन पे एक एजो लिंकेज क्रिएट हो जाएगी, राइट, और मेरा नाइट्रोजन और ये डबल बॉन्ड खत्म हो जाएगा, ओके गाइज। सो अगर मैं ये देखता हूँ तो मेरा जो प्रोडक्ट है वो क्या बनेगा? मेरा प्रोडक्ट बनेगा गाइज ये फाइनल, और ये कौन सा है? C। इसमें गाइज ये डबल बॉन्ड नहीं है, ये गलती से लिखे गए सिंपल सिंगल बॉन्ड्स है, राइट गाइज। तो आपको आंसर लिखना आ गया। इसमें बेसिकली दो रिएक्शन यूज हुई हैं। पहली है डाइएजोनियम सॉल्ट की, राइट, और दूसरी हुई है फिनॉल ऑरेंज वाली रिएक्शन।
नाउ गाइज अगर ये मुझे क्वेश्चन नहीं आता तो मैं कैसे प्रोसीड करूँगा वो देखते हैं। सबसे पहले फर्स्ट स्टेप के बाद तो मुझे पता लग गया कि मेरा एक डाइओजोनियम कंपाउंड बनेगा ही, वो हमने सीधा रिएक्शन करके देखा। ओके नाउ इस स्टेप को अब देखते हैं। OH नाउ गाइज जब भी अब मैं इसकी OH नेगेटिव से रिएक्शन कराऊंगा तो OH नेगेटिव का काम क्या है, एसिडिक H को रिमूव करना, या एज इट कैन ऑल्सो एक्ट एज अ न्यूक्लियोफाइल की यहाँ पे रिएक्ट करेगा, एडिशन रिएक्शन होगी और ये क्योंकि बहुत ही अच्छा लिविंग ग्रुप है इसको निकाल सकता है। दो कंडीशन है। लेकिन गाइज जब भी न्यूक्लियोफिलिक एडिशन या न्यूक्लियोफिलिक कोई भी रिएक्शन होगी या एसिड बेस रिएक्शन होगी उसमें सबसे पहले एसिड बेस रिएक्शन प्रीफर की जाएगी। इसका मतलब ये एसिडिक H निकाल लेगा। ना जिन लोगों को नहीं पता कि OH H में H एसिडिक H कैसे है, गाइज रिमेंबर कि OH NH SH एंड ट्रिपल बॉन्ड CH में जो ये H हैं आर ऑलवेज हाईली एसिडिक। क्यों? क्योंकि ये जो ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और सल्फर एंड ट्रिपल बॉन्ड C, रिमेंबर ट्रिपल बॉन्ड C हैं, वे हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। ओके गाइज, सो होता क्या है कि अब जब ये क्योंकि एसिडिक H निकाल लेगा तो मेरा कुछ इस तरह से कंपाउंड बन जाता है। गाइस इस पे आप थोड़ा सा गौर से ध्यान दें, ये थोड़ा अच्छा स्टेप है। ओके कुछ इस टाइप से O नेगेटिव ये हो रही है। नाउ ये नेगेटिव चार्ज अपने आप को रीअरेंज करता है रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, राइट, और ये यहाँ पर इस तरह से अरेंज हो जाता है और मेरा जो कंपाउंड बनता है कुछ इस तरह से बनता है जिसमें N ट्रिपल बॉन्ड N प्लस, ये तो अभी ऐसे ही है, और ये जो चार्ज है राइट गाइज ये इसका पैरा पोजीशन पे रुकता है जाकर। ना आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं पैरा पोजीशन पे क्यों हुआ, क्योंकि गाइज जो O नेगेटिव है इससे जितना सबसे दूर हमारा नेगेटिव चार्ज होगा वो सबसे ज़्यादा स्टेबलाइज्ड होगा, राइट। ये मैं सब आपको एजोडाई की वीडियो में बता चुका हूँ। अगर आपको गाइज थोड़ा कन्फ्यूज़न है आई सजेस्ट कि आप उसको भी जाके देखें। नाउ जो नेगेटिव चार्ज है गाइज ये इस पर अटैक करता है जिससे ये डबल बॉन्ड रिमूव होकर इसे सेटिस्फाई कर देता है और हमारा कंपाउंड क्या बन जाता है कुछ इस तरह से, जिस पर N डबल बॉन्ड N अगेन कुछ इस टाइप से, सॉरी मैं दोबारा बनाता हूँ एक बार। डबल बॉन्ड N ओके गाइस, और यहाँ पर डबल बॉन्ड N है। अब क्या होता है O इस कार्बन पे एक H हाइड्रोजन भी अगर आप देखें तो अगेन क्या होता है गाइज, मैं आपको आई होप कि आपको लेंदी नहीं लग रहा होगा, ये एजोडाई वाला ही सारा पार्ट है और इसमें कोई आपको इश्यू करने की ज़रूरत नहीं है। ये एसिडिक H निकालता है, कुछ नहीं है गाइज, ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है। आपको बस ये पता होना चाहिए कि एजोडाई की मैकेनिज्म यूज़ कर रहे हैं। ये अगेन इस पर रीअरेंज होगा, इस पर रीअरेंज करके इस पर आएगा और बाकी क्वेश्चन होगा O नेगेटिव आ जाएगा, इस पर O नेगेटिव वाटर है HOH से वाटर निकाल लेगा और OH बन जाएगा, फाइनली हमारा यही कंपाउंड बनेगा, राइट गाइज। आई होप गाइज आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। जस्ट रिमेंबर गाइज कि इसमें हमने दो पार्ट थे, एक तो डाइएजोटाइजेशन एंड जो सेकंड पार्ट था वो एजोडाई फॉर्मेशन और स्पेसिफिकली फिनोल ऑरेंज का रिएक्शन है। बेसिकली गाइज मैंने एक वीडियो बनाई है एजोडाई, उसी में मैंने डाइएजोटाइजेशन के बारे में बताया, तो आप आई सजेस्ट कि आप उसको देखें। ओके गाइज, आई होप गाइज आपको ये चीज़ें समझ में आई होंगी। कुछ अगर कोई इश्यू है प्लीज़ मुझे बताइए ताकि मैं अच्छी तरह से आपकी क्वेरी रिमूव कर सकूँ। मैंने कोशिश की है कि आपको क्वेश्चन दूँ तो उसके बारे में जो रिलेटेड कंसेप्ट हैं थोड़ा सा हेड्स अप उसके बारे में भी देता रहूँ। ओके गाइज, थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।